आज की डेट में जॉब सिर्फ क्रिएटिव एसेट क्रिएट करने का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम है। आपने फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे या इंस्टा पे गए थे, आपने देखा और इमीडिएटली लगा कि यार कुछ तो है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, चलो इसको मांगते हैं। पता चला है कि आप शॉप में जाते हैं, वहाँ पे कॉर्नर में पड़ा हुआ है। बहुत बार ये हमेशा बहुत क्लासिक लड़ाई है, मार्केटिंग वर्सेस सेल्स। मार्केटिंग बोलते हैं कि हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है और पैसे डाल रहे हैं बोल रहे हैं कि ये ब्रांड क्या बिल्ड कर रहे हैं भाई, इससे सेल्स तो आ नहीं रही है। कोई भी ब्रांड जब आ रहा है, एफएमसीजी ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, तो उस देश में आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको आना है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ बाजार है। लोगों को पता ही नहीं है कि जब टेलीविजन आया था तो लोग तो टेलीविजन टीवीसी नहीं देख रहे थे ना, टेलीविजन कमर्शियल्स तो नहीं देख रहे थे, तो टीवीसी राइटर्स कहाँ से आ गए। तो ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म की जर्नी जो है, अभी लोग बोलते हैं कि अटेंशन करेंसी है, अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। एडवर्टाइजिंग फंडामेंटली हैज बीन लाइक अबाउट इट, अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आ गया ना एआई, किसी ने बैकग्राउंड में 10 साल रिसर्च किया है और उनको पता था कि ये काम क्यों कर रहे हैं। आपको ऑडियंस का पता है, उसके बिहेवियर का पता है और रियल टाइम में पता है, टेक्नोलॉजी ने वो हेल्प किया है। तो किसी भी मार्केटर के लिए बहुत बड़ी चीज़, आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो और तुरंत आपको उसी 1 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि क्या रिस्पॉन्स है या किस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग। बहुत बारी कोई भी कैंपेन बहुत हिट हो जाता है और बहुत बारी कोई कैंपेन नहीं चलता है, डिस्पाइट दैट यू हैव ऑलरेडी डन दैट लाइक रिसर्च। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने एजम्पशंस में कोई चीज़ ऐसी की है और वो रेजोनेट नहीं किया क्लाइंट के साथ। एडवर्टाइजिंग में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग भटके हुए लोग बोलते हैं या टूटे फूटे लोग बोलते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी लेके आते हैं। अगर आप देखें, नेचर तो परफेक्ट थोड़ी ना है, और हम परफेक्शन की कोशिश करते हैं सारी जिंदगी। तो मुझे लगता है कि टूटे फूटे लोग इम्परफेक्ट लोग हैं, तो स्टोरी टेलिंग में वहाँ वो ऐड करते हैं, लेयर्स ऐड करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से। और फिर वो ब्रांड की स्टोरी अगर हो जाती है और उसमें अगर डॉट को कनेक्टेड वो कर देते हैं, तो आपको वही लगता है कि कमाल की बात होगी, यार ये बात तो हमने ऐसे देखी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन बोर्ड and on your platform. I would just like to like say that it's been 20 years I have been into advertising, communication, marketing communications, and I can only say that I am a brand creative director and cultural strategist. I think these two terms defines my professional journey so far. Beside all these things, I think I always say that by heart I am a poet, writer and filmmaker, and by training I am a brand creative director and cultural strategist. And in दोनों को जब मैं मिला देता हूँ तो उससे कोई नई चीज होती है। तो whatever people see, feel and touch, that's what I think gives me joy. So that's how it is. Yes. Right. And we have been discussing that to know Indian culture better, to understand your customers, you used to do like Bharat Brahman every year or every second year. How that has helped? आपकी कैसे उस चीज ने help की to understand the pulse of the nation, and how you have implemented in some of your iconic ads or any campaigns? So I think fundamentally मुझे लगता है कि आपको स्टूडेंट तो होना चाहिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में हैं तभी हैं, कॉलेज में हैं तभी हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, ओके। एंड ट्रैवलिंग हैज बीन like a different sort of schooling, okay। And I think credit goes to my father also to an extent, because he was in railways, so I used to get like passes जो मिलता है, और उस बहाने में like घूमता था, घूमने का शौक था मुझे। बट घूमने से ज़्यादा मुझे लगा कि लोगों को पढ़ने का, समझने का जो इंटरेस्ट है, जो वो, क्योंकि लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, करते हैं, किस तरीके से करते हैं, राइट। खाना खाते हैं तो ये खाना इस तरीके से खाते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, ठीक है। और एक सर्टेन जॉय है। एक आदमी जो है, लेट्स से दैट कि अगर मैं बोलूँ कि जो दिल्ली में डोसा खा रहा है, ठीक है, और जो हैदराबाद में डोसा खा रहा है, जो चेन्नई में डोसा खा रहा है, या वो फिल्टर कॉफी पी रहा है, क्या वो सिमिलर है क्या? इन अ वे इट इज़ वेरी सिमिलर, एंड इन अ वे इट्स नॉट। सो ये जो बीच का गैप है ना, ये जो डॉट्स है, ट्रैवलिंग मुझे वो कनेक्ट करने में मदद करता है।
ओके। और आप देखिए तो कैसे, अगर आप देखें तो कोई भी चीज़, अगेन मैं कल्चर की बात करूँगा कि कैसे एडाप्टेबिलिटी एक चीज़ है। कल्चर ऑल्सो हेल्प्स यू टू अडॉप्ट थिंग्स एंड मेक योर ओन। सडनली दिल्ली में अगर डोसा आया तो कैसा हो गया वो, पनीर डोसा। आई मीन यू कैनॉट इमेजिन द पनीर डोसा इन द साउदर्न स्टेट्स। आई मीन nobody can just imagine. People might laugh at it, right? But here people adapted because they are used to paneer. Okay, so it belonged to Delhi. Paneer dosa is especially north का है dish, right? But south में तो आपको नहीं मिलेगा. So I think that's the beauty of it. So all these things, if I look at it, traveling, जैसे अभी मैं साउथ में गया, लास्ट ईयर मैं काफ़ी साउथ के स्टेट्स कवर कर रहा था। वैसे मुझे साउथ इंडियन फूड्स बहुत पसंद है, तो फूड्स की बात तो नहीं करेंगे, बट इन जनरल आई लुक्ड एट द इंटायर थिंग। वो एक अलग फैब्रिक है, म्यूज़िक है, वहाँ की अपने लाइक लिटरेचर है, और बहुत तरीके से हम कनेक्टेड हैं। बट भाषा के ऊपर जब आते हैं तो भाषा क्या करती है, भाषा जो है पहले सबसे पहले बोलती है कि नहीं नहीं हम तो अलग हैं, राइट? यू स्पीक हिंदी, आई स्पीक तमिल, ओके, एंड सडनली हो गया कि नहीं हम तो एक दूसरे को समझते नहीं है। कल्चर अलाउज यू टू गो बियॉन्ड द लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज इज अ प्रीमा फेसी ऑफ कल्चर, राइट? तो ये भी मुझे बहुत मदद करता है टू कनेक्ट द डॉट्स। लाइक अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो मैंने पूरा रीड किया नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न पॉकेट्स में, और इवन साउदर्न स्टेट में तो था, पहले से ही था। अब केक, जो बर्थडे केक है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कभी कभी मैं बोलूँगा कि लिगेसी और कल्चर चला आ रहा है कि हम बर्थडे में केक काटेंगे, राइट? ऐसा नहीं था, बट स्लोली इट वाज अ सब कल्चर। इट वाज initially when it came, it was like available to certain few. That's how culture evolves from fringe to mainstream. That's how it happens, right? तो धीरे धीरे आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो इवन जहाँ 1 लाख की आबादी है वहाँ पे भी एक बेकरी शॉप है, और रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पे कॉर्नर डेडिकेटेड है जहाँ पे ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई हैं, तमाम सारी चीज़ें लगी हुई हैं। फैमिलीज आती है, अपने बच्चे का बर्थडे मनाती है, वेडिंग्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। केक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइक न्यू थिंग। इट शोज दैट आई एम विद टाइम। इट ऑल्सो शोज दैट कि हम कूल हैं, लाइक प्रोग्रेसिव, हम प्रोग्रेसिव हैं। सो आई थिंक दिस बिहेवियर हेल्प मी और हेल्प्स मी to understand how consumer is moving and how cultural shifts are like moving people. So this is how it helps me, in fact. बहुत selfish reason है राहुल। एंड रुपेश, आपने एक फ्रेमवर्क भी कॉइन किया है, लोकल। अगर आप उसके बारे में कुछ और हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। आई नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, तो एवरीवन शुड नो दैट। सो लोकल का एक इवोल्यूशन है, और मैं ये कहूँगा कि एक वाकया मैं शेयर कर सकता हूँ। तो एक ब्रांड, रेडियो ब्रांड था जो इंडिया में आया, और उसको लॉन्च करना था इंडिया में, और उनको एक नाम चाहिए था, ठीक है? तो मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये हो गई बात कुछ 17-18 साल पहले की बात है। मैं तब दिल्ली में ही था, आई थिंक ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स दिल्ली में था, और उस समय मैंने एक नाम क्रैक किया था, उसका नाम था लोकल वोकल, ठीक है? रेडियो स्टेशन का नाम था, बिकॉज दैट कंपनी वांटेड टू बिलोंग टू इंडियन ऑडियंस, और मुझे लगा कि लोकल वोकल है। बाद में अभी गवर्नमेंट में ये चीज़ें आई हैं और लोकल वोकल हम बहुत बात कर रहे हैं, बट फंडामेंटली आई स्टार्टेड विद लाइक चेंजिंग द जस्ट लाइक द स्पेलिंग ऑफ कल, CUL। ये कल जो है कल्चर का है मेरे इसमें, ये फ्रेमवर्क में। तो अगर आप देखें तो कोई भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखें तो है क्या वो चीज़। आज की डेट में अगर मार्केटियर्स बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, राइट? लोकैलिटी, कम्युनिटी। अभी अगर मैं जितने भी टेक ब्रांड्स हैं या टेक जायंट्स हैं, उन्होंने कैसे हेल्प किया है टू ब्रिंग बिजनेस क्लोजर। आप गूगल पे जाते हैं और क्या टाइप करते हैं, नियर मी। अच्छा, ये मैं फूड आया हूँ, मैं लेट्स से दैट कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, नोएडा में मुझे तो अब छोले भटूरे खाने हैं। मुझे मालूम है कि बॉम्बे का छोले भटूरे और नोएडा के या दिल्ली के छोले भटूरे में एक ज़मीन आसमान का अंतर है,
ठीक है, मुझे वो ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए। तो मैंने बोला नियर मी छोले भटूरे, एंड इमीडिएटली आई गेट टू नो दैट कि अच्छा यहाँ पे जा सकते हैं। तो एक तो लोकेलिटी ये है, तो लोकल मेरा फ्रेमवर्क है वो बेसिकली अलाउ करता है ब्रांड को हॉलिस्टिकली बिलोंग करने में, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो एल इज अबाउट लोकेलिटी, ओके, और उसका फैब्रिक क्या है, ठीक है। ओ इज अबाउट ओरिजिन। अब वो ओरिजिन थॉट का भी हो सकता है, वो ओरिजिन आपका कंपनी का भी ओरिजिन हो सकता है, कहानी कहीं से भी बन सकती है, राइट। और आज की डेट में ब्रांड्स आर जस्ट नॉट अबाउट शाइनी पिक्चर्स, they are also showing their like how the product is being made, or what other people think about, especially like how the employees are behaving, or what they think about it, right? So एक अच्छी बात ये हुई कि from last I would say 10 years things have become more transparent, okay, and then the brands are not hiding the fact that कि these are the processes, right? ये एक change आया, ये भी कल्चरल शिफ्ट है एक्चुअली, अगर आप देखें। Even everybody is nowadays proud to say make in India. This is make in India product. Absolutely right. तो ओरिजिन क्या है? O stands for origin. तो हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं और बहुत सारे जो हमारे सवाल होते हैं वो पूछते हैं। फिर उसके बाद फिर नंबर आता है C का। C obviously it stands for creativity, right? अब क्रिएटिविटी में स्टोरीज क्या है? क्या ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक बातें कर रहा हूँ मैं? ठीक है, क्रिएटिविटी है, कल्चर भी है, बिकॉज सी स्टैंड्स फॉर कल्चर। तो कितना रूटेड है वो? क्या हमें इतना रूटेड करना है क्या? भारत के नाम पे मैं कुछ भी करूंगा तो नहीं चलेगा। भारत इज ऑल्सो इवॉल्विंग, राइट। आज की डेट में अगर मैं देखूं कि एक स्मॉल टाउन में बंदा बैठा हुआ है या बंदी बैठी हुई है, ठीक है, उसके एस्पिरेशंस किसी भी मेट्रो में रहने वाले बंदे से कम नहीं है। अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, दैट्स अ फंडामेंटल थिंग, राइट। तो वो हम कल्चर और क्रिएटिविटी को देखते हैं कि कहाँ पे है ये, क्या एक कंज्यूमर ट्रेंड क्या चल रहा है, या कंज्यूमर कैसे सोचता है, ठीक है, बिकॉज सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। नाउ आई कम टू द यू स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। एट द एंड ऑफ द डे इफ आई लुक एट इट लाइक कंज्यूमर, उसका एक्सपीरियंस आप अगर देखें तो वो बहुत मायने रखता है किसी भी ब्रांड के लिए और किसी भी मार्केटियर के लिए। कैसे सोचता है, क्या सोचता है, क्या डिमांड है, और बहुत बारी तो वही लोग शेप करते हैं कि प्रोडक्ट ये होना चाहिए। आपने अगर A/B टेस्टिंग की है तो वो बताते हैं कि अच्छा इसमें ये लग रहा है, वो लग रहा है, एंड देन यूजर एक्सपीरियंस की हमने बात कर ली और वो टेक्नोलॉजी तक जाता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट लाइक लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट और ऐप, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर यूजर एक्सपीरियंस ऑन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड द फंडामेंटल एंड द मेन थिंग दैट you always talk about, like you see it, that or identify or relate to it or resonate with or criticize it, is lingua franca. So last L stands for lingua franca. लैंडिंग क्या है? जो एक्सप्रेशंस देखते हैं आप एडवर्टाइजिंग में, लैंडिंग क्या है? वो एक आपने एक स्लोगन बोला, ठीक है, ऐसे मैं अभी बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो आपको याद होंगे, ठीक है, स्लोगन्स, जिंगल्स है, तो एक्सप्रेशन है, राइट। तो लैंग्वेज उसमें रोल करता है, तो एल स्टैंड्स फॉर लिंगुआ फ्रैंका। अब ये लैंग्वेज में भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा कहाँ बात कर रहे हो आप, क्या आप बात कर रहे हो नॉर्थ में? तो नॉर्थ भी ऐसा नहीं है ना, ब्लैंकेट नॉर्थ नहीं है, जैसे साउथ ब्लैंकेट साउथ नहीं है, और अक्रॉस द ग्लोब आई वुड से दैट दिस हाउ इट इज, राइट। तो मुझे अगर चूज करना है कि गुजरात में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं गुजराती लैंग्वेज लेके आऊंगा, राइट, उसके एक्सप्रेशंस लेके आऊंगा ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहे। तो वो एक्सपर्टीज है। मैंने पर्सनली इनफैक्ट आई हैव वर्कड अक्रॉस कैटेगरीज, ब्रांड्स, रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस like framework that helps land the messaging, and then एक holistic व्यू होता है एक मार्केटियर को या जो क्लाइंट है उनको ये पता चलता है कि नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट आई वुड से कि एक कैंपेन कर दिया हमने, एक आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और मार्केटिंग का भी आपको पता चला कि अच्छा हाँ कैसे कर रहे हैं, और एंड प्रोडक्ट कैसे होगा वो भी आपको पता चला इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस। होप इट मेड सेंस टू यू। Absolutely.
एंड सिंस हमने अभी बात की ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, कंज्यूमर बिहेवियर की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी कंपनीज़, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड जनरली किया जाता है, वहाँ पर कंपनीज़ जनरली बहुत सारे कैंपेन्स रन करती हैं, लेकिन कुछ कैंपेन्स, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होते हैं, वहीं कुछ बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। उसके पीछे अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर और कौन से मेन रीजंस होते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं एक इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है कि जब कोई भी चीज़ सक्सेस होती है तो वो सबका होता है और जब कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है तो जो भी इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स हैं जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है या जो उसका हिस्सा है, स्ट्रैटेजी के हिस्से हैं, वो उनका होता है। तो ये फेलियर और सक्सेस की कहानी एक साइड में रखते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। बहुत बारी कोई भी कैंपेन बहुत हिट हो जाता है और बहुत बारी कोई कैंपेन लाइक नहीं चलता है डिस्पाइट दैट आई हैव यू हैव ऑलरेडी डन दैट लाइक रिसर्च। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने एजम्पशंस में कोई चीज़ ऐसी की है, ठीक है, और वो रेजोनेट नहीं किया क्लाइंट के साथ। हो सकता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम से नहीं हुआ हो। क्रिएटिव एसेट क्रिएट करना एक चीज़ होती है। आज की डेट में जॉब सिर्फ क्रिएटिव एसेट क्रिएट करने का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो रीच आउट भी नहीं कर रहा है जहां ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, राइट? तो भी इश्यूज है ना। सिंस वी मेजर सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में वो प्रोडक्ट शेल्फ पे अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग कितनी भी अच्छी हो, दैट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स एंड प्रॉफिट। एग्जैक्टली, देयर इज वन थिंग, राइट? द अदर थिंग इज दैट कि एडवर्टाइजिंग कितनी भी अच्छी हो आपकी, अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। ग्रेट एडवर्टाइजिंग विल नॉट डू फॉर द बैड प्रोडक्ट। एंड द थर्ड थिंग विच वी शुड बी नॉट फॉरगेटिंग दैट कि जैसे आपने कहा कि वहां तक शेल्फ पे पहुंची ही नहीं है, तो आप फिर आपने एक्सपीरियंस किया, आपने ऐड देखा, आपने फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे या इंस्टा पे गए थे, आपने देखा और इमीडिएटली लगा कि यार कुछ तो है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, चलो इसको मांगते हैं। पता चला है कि आप शॉप में जाते हैं, वो वहां पे कॉर्नर में पड़ा हुआ है। अब सेल्स की जब बात आती है तो बहुत बार ये हमेशा बहुत क्लासिक लड़ाई है ये, अगर आप देखें तो मार्केटिंग वर्सेस सेल्स, राइट? मार्केटिंग बोलते हैं कि हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर है और पैसे डाल रहे हैं बोल रहे हैं कि ये ब्रांड क्या बिल्ड कर रहे हैं भाई, इससे सेल्स तो आ नहीं रही है। अब दो चीज़ें ऐसे फंडामेंटली देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आई तो एक और आज भी है, ठीक है, और लगा ऐसा है कि नहीं, ब्रांड मार्केटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्या ब्रांड मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग से बहुत अलग है? क्या उसका हिस्सा नहीं है? हमने क्या किया, हमने डाइसेक्ट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया और हमने बोला कि नहीं, ये बहुत अलग चीज़ है। हाउ इट कैन बी अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द लाइक द ब्रांड, बिकॉज अगर आप देखें तो ब्रांड के लिए ही तो कर रहे हैं ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट? तो लोगों ने सेग्रीगेट किया और मैट्रिक्स बनाए टू जज कि अच्छा ये इससे होता है तो फिर ये सक्सेस है। मुझे लगता है कि वो भी सही है। If I look at from the lens of holistic marketing, that is also correct, but that is also correct, it's not the whole picture. And today I'll give you one example. In fact, I'll not name the gentleman that who approached me. उन्होंने यही कहा कि हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग बड़ी अच्छी जा रही है और हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट ब्रांड वैल्यू नहीं आ रहा है, ब्रांड रिकॉल नहीं आ रहा है। तो अगर आपका विजन सेट नहीं है, आपका लाइक टोन ऑफ वॉइस सेट नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू सेट नहीं है, तो ऐसे तो आप फ्रैगमेंटेड कर रहे हैं ना। आप एक फंडामेंटल चीज़ को आप ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं और मैं इस तरीके से बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि मैं एक बिल्ड करना चाहता हूँ लाइक एक ऐसा शहर जो सचमुच में वाइज हो, स्मार्ट नहीं हो सिर्फ, ठीक है, जिसमें लोग समझे कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना कोई हे दृष्टि से ना देखे दैट ओ अच्छा कार से नहीं आए तुम, ठीक है, मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ। और मैं करूँगा क्या उसके लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कारें खूब बेच रहा हूँ।
बड़ी बड़ी कारें लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाहता तो ये हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, अलग अलग Vision चीजें and कर रहा हूँ। actions are in different actions. Exactly. So I think, today when and he asked me what should we do? Should we? I think परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ब्रांड नहीं बनता है। तो मेरा जवाब यही था, और मैंने जो भी सीखा है पिछले 7-8 सालों में, मैं कहूँगा कि और भी चीज़ें मैंने अपने आप को एक्सपोज किया उन चीज़ों से, तो मुझे ये समझ में आया कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस एंड दैट, इट्स अबाउट द होल थिंग। यू हैव टू हैव अ राइट मिक्स। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ ब्रांड ही करना है मुझे। आप दोनों का राइट मिक्स एंड यूज लाइक होलिस्टिकली, then it will pay you. And I have an example to share, like I can talk about definitely, a brand like OTT brand I was part of, AHA. It's a OTT brand based out of from Hyderabad. Telugu और तमिल के content बनाते हैं, right? So they have done, right thing. Brand और performance दोनों चल रहा है. That challenges will be always there, but it is there, like, and the people who are smarter, I would say, or I would say wise, okay, not smarter, wise people, marketers are using right mix. They're doing it, in fact, and it is paying them well. Correct. And as we talked about regional language, so मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम स्कूल डेज में थे, उस टाइम जो भी एड्स टीवी पर आते थे, दूरदर्शन या बाकी जो अवेलेबल कुछ प्राइवेट चैनल्स थे, उनकी लैंग्वेज अक्रॉस इंडिया जो भी एड्स आते थे, हिंदी होती थी जनरली, या कभी कोई इंग्लिश में भी एड्स होते थे। अभी कुछ टाइम से एक कल्चरल शिफ्ट आया है रीजनल लैंग्वेजेस में एड बनाने का। वो आपके हिसाब से चेंज कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से आया या कुछ और उसके पीछे रीजन था? मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज टू टेक कंपनीज लाइक गूगल एंड मेटा एंड ऑल. What they have done is that, they have empowered people to get in touch with their roots through technology, mobile, right? तो फंडामेंटली इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, सबको पता है कि ये नहीं है, ठीक है, और हम पढ़ते हैं और हम अच्छे से बोल भी लेते हैं और उसमें सोचते भी है बहुत, राइट? बट जैसे ही मातृभाषा की बात आती है, चाहे वो आप हिंदी ले लो, नॉर्थ में तो हिंदी की बात करेंगे, साउथ में तो 4-5 लैंग्वेजेस है ना, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, और उसके सब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगता है, अपनी मातृभाषा में बोलना सबको अच्छा लगता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल का आपका एक्सपोजर ही नहीं है और आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही एक ऐसे लैंग्वेज में हुए जो कि नहीं है, तो ठीक है, चलेगा। सो आई थिंक ये टेक कंपनीज ने समझ लिया था कि लोकलाइजेशन जो है ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं पहुंच जाऊंगा और जल्दी हो जाऊंगा। भाषा, कल्चर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ आई लुक एट इट, है तो सोशियोलॉजी की बात हो रही है, सोशल बिहेवियर की बात हो रही है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की भी बात हो रही है ना, तो ये दोनों चीजें बहुत इंटीग्रेटेड हैं। तो रीजनल लैंग्वेज कुछ नया नहीं है आज की डेट में, इट्स जस्ट एक्सेस हो गया आसानी से, पहले से ही हो रहा है। आई रिमेम्बर लाइक पीयूष पांडे एक बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, प्रसून जोशी एक बड़ा नाम है, ये दो नाम आज भी 20 साल 25 साल के बाद लोग बात करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और उन्होंने बताया है, चूंकि पायनियर हैं तो पीयूष पांडे ने, तो वो एक भारतीयकरण जो है ना एडवर्टाइजिंग का, विज्ञापन जगत का भारतीयकरण होना, कम्युनिकेशन का भारतीयकरण होना, वो इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी ब्रांड जब आ रहा है, एफएमसीजी ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, तो उस देश में आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको आना है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ बाजार है, मार्केट है यहाँ पे, और उसने स्टडी कर लिया है और अब यहाँ पे आना है उनको, ठीक है। तो तभी आ सकते हैं जब वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं क्रिएट करेंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए मुझे लोकल लैंग्वेज तो यूज करना पड़ेगा, तो लोग उस समय भी करते थे। आज की डेट में सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि ये जो मोबाइल है, इसके जरिए मैं अपने कोहॉर्ट चूज कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पूरे नोएडा में मैं बात करूँ, मैं नहीं चाहता कि पूरे दिल्ली में बात करूँ। आई विल चूज कि ठीक है, मुझे ना साउथ दिल्ली का एक कोहॉर्ट में बात करनी है, ठीक है। तो दैट मोबाइल, द टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू डू दैट, राइट। एंड वो कैसे
भाषा में बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. इफ आई रेजोनेट, क्रिएट समथिंग विच रेजोनेट्स विद द पीपल. Lots of customization is available. कस्टमाइजेशन, Technology based. एब्सोल्युटली. बट देखिए फंडामेंटल तो वही है ना, फंडामेंटल चेंज नहीं हो रही है. एक्सप्रेशन एंड डूइंग थिंग्स आर चेंजिंग, बट फंडामेंटल्स वही है. ऐसा नहीं है कि आज नया है, आज एक्सेस है आपके पास. हर आदमी के पास एक मोबाइल है, वो एक्सेस कर सकता है अपनी भाषा में. मैं हमेशा एक बात मैंने ऑब्जर्व की, जस्ट टू ऐड टू द होल थिंग. ये मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे लगती है कि मैंने नोटिस किया कि सब लोग लोकलाइजेशन की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, राइट. बट बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ ग्रुप ऑफ यंग, आई वुड से पीपल एंड अक्रॉस द कंट्री. साउथ से थे, नॉर्थ से थे, लाइक वेस्ट से थे, सब जगह से लोग थे. एक कोहॉर्ट है, ग्रुप है. तो उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा पूछता हूँ कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, लिखते हैं क्या. तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि लिखते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं लिखते हैं. तो क्या आपको अपनी स्क्रिप्ट पता है. कुछ लोगों ने बोला कि हाँ हमें पता है, कुछ लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता है. ठीक है, तो जनरली आप कैसे लिखते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में. तो बोलते कि हम टाइप करते हैं. आपको मालूम है कि इंडिया में ये एक आई वुड से विरोधाभास है, विडंबना है, आई वुड से कि लोग अपनी भाषा में, अपनी लिपि में नहीं टाइप कर रहे हैं. रोमन लिपि में हिंदी लिख रहे हैं. रोमन स्क्रिप्ट में आप तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, बाकी सारी लैंग्वेजेस लिख रहे हो. तो आपकी स्क्रिप्ट आपको पता नहीं है कि किस में लिख रहे हो. देवनागरी ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें 22 भाषाएं लिखी जा सकती हैं. ठीक है, और वो स्क्रिप्ट बहुत कम लोगों को पता है. तो ये एक ऐसा, आई वुड नॉट से इग्नोरेंस है ये. अब चूंकि वो सहूलियत है आपके पास, वो डिफॉल्ट है. तो मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जब इतना ही लोकलाइजेशन कर रहे हैं आप, तो डिफॉल्ट ही क्यों है. फिर इंग्लिश नहीं होना चाहिए ना डिफॉल्ट. आप बाकी की दूसरी भाषाएं भी कर लीजिए, कोई भी भाषा चूज कर लीजिए, डिफॉल्ट है. So, Rupesh, as I know that you have like more than 20 years of experience and you have worked with multiple companies and industries, like you have worked with OTT platforms, big ad agencies, companies, media companies. तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, उसने आपके ओवरऑल करियर को शेप अप करने में कैसे हेल्प किया. और अगर हमारे ऑडियंस जिसमें काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं, वो इनमें से किसी एक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कोई एड एजेंसी ज्वाइन करना चाहता है, कोई मीडिया कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, या कोई OTT प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करना चाहता है, तो उनको कौन से स्किल सेट्स, कौन सी अपस्किलिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए ताकि वो इस इंडस्ट्री में बेटर कर पाए. अगर वो किसी और इंडस्ट्री में करंटली वर्क कर रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो किन चीज़ों पे काम करना होगा उन्हें. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं वो तीनों चीज़ें मैं बता दूं कि मेरी एंट्री कैसे हुई है. आई स्टार्टेड विथ जर्नलिज्म. ओके, मुझे एक मौका मिला जहाँ पे मैं इलाहाबाद से मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था. तो हमारे एक सीनियर थे, तो उनको पता चला कि मुझे इंटरेस्ट है लिखने का और एक्सप्रेस करने का बेसिकली. और उन्होंने कहा कि चलो तो ठीक है, तुम एक मैगजीन है उसमें काम आप करना चाहेंगे. तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल. वो बाइलिंगुअल मैगजीन थी और मुझे वो जर्नलिज्म का हिस्सा जो था, जब मैं समझने लगा कि अखबार, जर्नलिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जर्नलिज्म जो है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स. एंड आज की डेट में मैं बोलूँ तो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो सनसनी खेज जो है आप चीज़ें करते हैं ताकि लाइक क्लिक बेट जो आज की डेट में हम बोलते हैं, वो आप करते हैं. तो वो मैंने चीज़ सीखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फाइंड प्रॉब्लम्स एंड टू एन एक्सटेंट क्रिएट प्रॉब्लम्स to create the news. Then while I switched to advertising, okay, and I realized that how you can solve the problem in a creative way. When I say creative way, I mean to say that how to delight your audience, surprise your audience. बहुत बारी आपने सुना होगा एक वर्ड एडवर्टाइजिंग में हम यूज करते हैं, इनसाइट, राइट. तो इनसाइट ऑब्जर्वेशन नहीं है. इनसाइट इज समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग. इनसाइट इज समथिंग दैट यू मेक दैट thought or idea palatable in a way that will surprise the audience while
ही और शी इज अवेयर ऑफ द लाइक द वर्ल्ड, बट उस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, वो सरप्राइज अब अगर आप देते हैं, दैट इज इनसाइट, एंड दैट क्रिएट्स द न्यूज अटेंशन, राइट? सो ये जो चीज़ें मैंने सीखी एडवर्टाइजिंग में, देन थर्ड चीज़ मैंने मीडिया में आके ये चीज़ सीखी कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं, प्लान करते हैं, अगर आप उसको नहीं कर सकते तो स्ट्रैटेजी नहीं है वो, जस्ट एन आइडिया. While advertising celebrates idea, like media execute it, and that is how the whole three things that help me to see things in a very different way. And then I think for any a person that who is planning to come into all these three, like ये बहुत इंटरकनेक्टेड है, इंटरट्वाइंड है. आपको चूज करना है कि इंटरेस्ट क्या है. क्या एक जर्नलिस्ट स्टोरी टेलर नहीं है? हो सकता है, वो नॉवेल भी तो लिख सकता है, ठीक है. मैंने भी किताब लिखी है, ठीक है, मैं पोइट्री लिख लेता हूँ या लिखना चाहता हूँ या मैं सीख ही रहा हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट है. तो जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं, आपकी भूख क्या है. बिकॉज जब तक आपकी भूख आपको नहीं पता है तो आप फिर वो चीज़ कर रहे हैं जो कि अच्छा ऐसा होता है तो मैं करूँगा, अच्छा इसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं क्या, मैं बनाऊँगा. आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. So if somebody wants to make a career out of it, then he or she has to figure out कि मेरी भूख क्या है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ तो एडवर्टाइजिंग में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग भटके हुए लोग बोलते हैं या टूटे फूटे लोग बोलते हैं. तो जनरली मैंने हमेशा कोशिश की कि वो टूटे फूटे लोग आए, क्योंकि वो ब्यूटी लेके आते हैं. एक बड़ा जैपनीज कॉन्सेप्ट है, लाइक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वावी सावी, ठीक है. परफेक्शन इन परफेक्शन. अगर आप देखें नेचर तो परफेक्ट थोड़ी ना है, परफेक्ट नहीं है ना नेचर, राइट. और हम परफेक्शन की कोशिश करते हैं सारी जिंदगी. तो मुझे लगता है कि टूटे फूटे लोग इम्परफेक्ट लोग हैं, तो स्टोरी टेलिंग में वहाँ वो ऐड करते हैं, लेयर्स ऐड करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से. एंड फिर वो ब्रांड की स्टोरी अगर हो जाती है और उसमें कनेक्ट, अगर डॉट को कनेक्टेड वो कर देते हैं, तो आपको वही लगता है कि कमाल की बात होगी यार, ये बात तो हमने ऐसे देखी नहीं थी. तो वो एक चीज़ है कि मैं नहीं कहता कि आपको टूटा फूटा होना चाहिए, नहीं. टूटा फूटा कहने का मतलब होता है कि आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आप मेडिकल से आ रहे हैं, आपने वो पढ़ाई की, अब मज़ा नहीं आ रहा आपको. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप आज की डेट में आ सकते हैं. तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं. उनको पता है कि यार ये कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे तो कुछ चीज़ें बन जाएंगी, लाइक. एंड आज की डेट में तो आपको बहुत ज़रूरत है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रिंट आइडिया और एक टीबीसी बनाना है. आज की डेट में लोग डीवीसी बोलते हैं, ठीक है. फिल्म अभी भी बोलते हैं. फिल्म का जिक्र इसलिए होता है कि फिल्म जो है वो फिल्म पे शूट होती थी, ठीक है. अभी तो फिल्म पे शूट नहीं होती, स्टिल यू कॉल इट फिल्म. सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है. बट आपके सवाल का जो जवाब है, मुझे लगता है कि आपकी भूख, आप पैशनेट, मैं बोलूँगा कि पैशनेट तो गिवन है, हाइजीन है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा. और सिर्फ पैशन से आप बहुत कुछ नहीं करेंगे, पैशन बहुत ज़रूरी है. बट मुझे लगता है कि हंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आप स्किलिंग करने के लिए आज की डेट में, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन से हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया में जाना है, मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे मार्केटियर बनना है, लाइक, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आप कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आप कोई भी 4 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन कर लें आप स्किलिंग के लिए. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे हैं, और बहुत सारे लोग अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करके रखा उन्होंने, जहाँ पे कि लाइक यू फील सेफ, यू लर्न, एक्सचेंज आइडियाज, एंड यू आर ऑल्सो एक्नॉलेज एंड अप्रिसिएटेड. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आप चीज़ करते हैं आपको अप्रिसिएशन मिले, और वो रियल टाइम लर्निंग हो रही है. तो ऐसे कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में जाना है, एंड पैरेलली बिल्ड करें. जॉब नहीं छोड़ें, बिल्कुल ही जॉब नहीं छोड़ें. जिस जॉब में हैं आप उसके पैरेलली वो बिल्ड कीजिए, फिर उसके बाद लाइक आप स्विच मारिए. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बहुत हो गया 9 to 5, अरे इसमें भी क्या ही रखा है. मैं भी बोलता था. बहुत लोग हिंदी के पंजाबी कवि हैं पाश, उनकी कविताओं को बड़ा लाइक उल्लेख करते हैं कि सपने जो है
मर जाते हैं और 9 से 5 में ख़त्म हो जाते हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट लाइन्स, बट वो बहुत फेमस कवि है और बहुत उनकी कविता बहुत फेमस है। मैं बोलता हूँ कि नहीं, 9 टू 5 जिसके लिए सूट करता है। और हसल एक कल्चर आ गया कि हसल करना चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता है कि सबको हसल करने की भी ज़रूरत है। मतलब हसल हैसल ना हो जाए यार। Exactly. इट शुडंट बी hassle, you are feeling hassled every time. It should not be like कि आपने किसी को देखा और आपको करना है. हाँ, It should not be a FOMO effect, but अगर आप अंदर से खुद फील कर रहे हैं हाँ, तभी हो सकता तभी है। होना चाहिए. हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज़ कि ये सुरेश कर रहा है तो रमेश भी करेगा, Right. या रमेश को करना चाहिए। That should not be the case. इट डज़न्ट अप्लाई टू एनी इंडस्ट्री हम्म. फॉर इंस्टेंस। और ये एडवर्टाइजिंग ना दूर से बहुत ग्लैमरस लगता है, और ग्लैमर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ग्लैमर लगती है, क्योंकि आप सिर्फ पर्दे पे चीज़ें देख रहे होते हैं। End आप product actually. एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये उतनी ग्लैमरस बात है। मेहनत जैसे आप रेगुलर जहाँ करते हैं, एक फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में जाता है, अपना काम करता है, फिर एक प्रोडक्ट आता है, फिर आप बोलते कि अरे कमाल का है। एक कारीगर जो है, अभी मुरादाबाद है, मुरादाबाद में पीतल पे नक्काशी होती है, ठीक है? तो वो नक्काशी करता है, जब आप उसको टच एंड फील के साथ देखते हो तो अच्छा लगता है। वो पूरी मेहनत करता है, तब जाके वो प्रोडक्ट देखते हो ना आप। तो उसका प्रोसेस जो है, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, उसके लिए भूख होनी चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि आज की डेट में मेरे जनरेशन में मैं कहूँ कि मैं जेन ज़ी का हूँ, नहीं, मैं आई डू नॉट वांट टू बी जेन ज़ी, आई एम नॉट, राइट? बट मैं ये बोलूँगा कि मैं क्या उनसे रिलेट नहीं करता? ऑफ कोर्स रिलेट करता हूँ। मतलब क्या मेरे फादर मेरे से रिलेट नहीं करते? ऐसा नहीं हो सकता ना। जनरेशनल गैप रहेगा, बट आप रिलेट करते हो। एडवर्टाइजिंग की ब्यूटी ये है कि ये सब यंग माइंडसेट का बिज़नेस है ये। Nothing to do with like age bracket or this gen or that gen. और जैसा हमने काफ़ी बात की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की, ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 10-15 ईयर्स में क्या मेजर चेंज आया है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके बारे में अगर कुछ हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें. I think अच्छी बात जो हुई है, मैं अगर 3 पैटर्न देखूं तो एक चीज ये हुई है कि आपको अपने ऑडियंस का पता चल गया है, ठीक है? इनसाइट. इनसाइट। और पहले एक ब्लैंकेट रिसर्च होती थी, आप वो नहीं कर रहे हैं। आपको ऑडियंस का पता है, उसके बिहेवियर का पता है, और रियल टाइम में पता है। टेक्नोलॉजी ने वो हेल्प किया है, ठीक है? तो किसी भी मार्केटर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो और तुरंत आपको उसी 1 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि क्या रिस्पॉन्स है या किस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग। बाय द टाइम 24 आवर्स हैज़ गॉन इनटू इट, यू हैव अ फेयर आइडिया दैट हाउ इट इज़ मूविंग। सो एक ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग जो है, और वो भी मैं बोलूँगा कि बहुत ही नैरो अभी अब आप करते हैं, तब भी आपको एक समझ आ गई है, डेटा अवेलेबल है, बिहेवियर कैसा है उसका। दूसरी जो चीज़ है, मुझे लगता है कि जो चेंजेस आए हैं, मैट्रिक्स जो है, आप चेक कर सकते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आप बात करना चाहते हैं। अगर कुछ आपको चेंज करना है, चेंज करना है तो आप कर सकते हैं हैं। रियल टाइम. और तीसरी जो चेंज मैं कहूँगा कि पीपल आर ओके व्हेन यू लाइक एक्सेप्ट दैट कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी दूसरा वाला कर रहे हैं, ठीक है? पहले नहीं था, पहले शो मस्ट गो ऑन का चक्कर था, तो पहले एबी टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं वी था। हैव द इनसाइट्स, वी कैन रन अनदर And कैंपेन. people are okay with that. Your consumer is okay with that. It's just that you have to be very sincere. आप सिंसियर हैं, आप ऑनेस्टी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आप जितनी जल्दी वो ट्रोल करेंगे, उतनी जल्दी आपको प्यार भी करने लगेंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स हैव फंडामेंटली लाइक चेंज द होल वे ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग. आई विल बी नॉट गेटिंग इनटू डीवीसी बनाना है कि ये बनाना है, वो बनाना है, बिकॉज इवेंचुअली तो आप स्टोरी बोल रहे हो, ठीक है? और एक और जो, अब ये 3 अच्छी चीज़ें बताई, अब 2-3 चीज़ें में मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि क्या हेल्प नहीं कर रहा है। ऑन द नेम ऑफ डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स ना, बहुत प्लेन स्टोरी टेलिंग भी हम कर रहे हैं। नहीं, ऑडियंस को तो यही पसंद आ रहा है, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस, कोई भी ऑडियंस जो है, कोई भी क्लाइंट, कोई भी ब्रांड अच्छी स्टोरी टेलिंग डिजर्व करता है। अब अच्छी स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ये हमेशा ही सवाल रहेगा, सब्जेक्टिव है ना।
And is storytelling anyways related to long form and short form? I know कहानी हमेशा लंबी ही होती है, लेकिन आजकल सब लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. So is that also affecting advertising industry? क्योंकि ads जनरली क्योंकि मिनट्स के हिसाब से प्ले होते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स, उनको चार्ज देना होता है. सो दैट इज ऑल्सो मेकिंग एनी इम्पैक्ट? आई थिंक लाइक ये अभी मैं ये कहूँगा कि सवाल बहुत रिलेवेंट है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट अब बदल जाना चाहिए. लोगों को पता ही नहीं है कि जब टेलीविजन आया था तो लोग तो टेलीविजन टीवीसी नहीं देख रहे थे ना, टेलीविजन कमर्शियल्स तो नहीं देख रहे थे, राइट? तो टीवीसी राइटर्स कहाँ से आ गए? किसी ने ट्रेन किया? पहले तो आप प्रिंट ही पढ़ते थे. अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए तो वहाँ पे आप नए नए तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पहुँच रहे हैं वहाँ पे. तो ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म की जर्नी जो है, अभी पिछले 2 चीज़ें हो रही है. अटेंशन, लोग बोलते हैं कि करेंसी है, अटेंशन करेंसी है, राइट? अटेंशन कैसे ग्रैब करना है. एडवर्टाइजिंग फंडामेंटली हैज़ बीन लाइक अबाउट इट. अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, राइट? एक चीज़ ए. अब अटेंशन में क्या मेरे पास 15 सेकंड है, 5 सेकंड है या 10 सेकंड है, क्या है? तो हुआ क्या कि अगर इंस्टा नहीं होता, मान लो आप, और इंस्टा होता हमेशा से ही एक ऐसे फॉर्मेट में जैसे यूट्यूब फॉर्मेट में है, तो आप कंज्यूम कर रहे होते थे, लॉन्ग फॉर्मेट चल रहा होता था. धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स ने भी तो चेंज किया ना, एल्गो अपना चेंज किया है, क्योंकि उनको बिहेवियर पता चला कि अच्छा बंदा कितना वीडियो देख रहा है, कितने सेकंड देख रहा है. तो उसी फॉर्म में मुझे लगता है कि 2 तरह का कंजम्पशन हो रहा है. एक तो हो रहा है लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग जो चल रही है, उसमें भी लोग इन्वेस्टेड हैं. अदरवाइज हाउ somebody is watching entire 8 hours of episode. Can you believe that? Like people are like आज मैंने वीकेंड वॉच कर लिया, 8 घंटे आप डाल दिए उसमें. हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? पहले आप मूवी देखने जाते थे तो 2 घंटे 3 घंटे आप देख के हो गया एक टाइम. So now we have audience for different kind of एब्सोल्युटली. contents. सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि नहीं शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा और लॉन्ग फॉर्म भी चलेगा. इट्स जस्ट दैट ब्रांड हैज टू फिगर आउट दैट कि मुझे भी क्या करना है. और स्टोरी टेलिंग सब में होगी. जैसे 30 सेकेंड कमर्शियल, 30 सेकेंड क्यों 30 सेकेंड हो, उसके पीछे बिजनेस रीजन से. Exactly. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि 30 सेकेंड में ही करना था, क्योंकि मीडिया बाइंग थी और 30 सेकेंड में बताया गया कि मीडिया बाइंग में ये 30 सेकेंड है, उसका सस्ता पड़ता है या जो भी होगा, जो भी है. सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट और हिस्ट्री ऑफ इट, बट देयर इज अ बिजनेस डिसीजंस and basis that you started creating 30 seconds. So I similarly in same fashion I look at these things that कि 15 seconds भी आप शॉर्ट फॉर्म भी बना रहे हो और लॉन्ग फॉर्म भी बना रहे हो. शॉर्ट फॉर्म में एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारी वैसी चीजें कर सकते हैं दैट कैन लीड टू योर मेन थिंग. ओके, जो स्टोरी टेलिंग आप Short करना form content can be hook yes, to get it's a audience for hook. the long form. Right? Absolutely, it can be hook. Right. Or right. if you want to just end your story over there, it can be also done. Got it. And then things are happening, and it has been always there. It's just that like the consumption of people who are not aware of what has happened earlier, therefore they have no idea, and then they think that this is a new thing. But shape sizes बदल रहे हैं. Otherwise like वो formula तो चला ही आ रहा है, शुरू से ही आ रहा है. And on a different context, जैसा कि हम जानते हैं कि each and every industry nowadays they are trying to adopt Gen AI in their day-to-day work to improve their employees' performance or get some new ideas while prompting. So, basis on your experience, recent experience, how media and advertising industry leveraging Gen AI, improving the quality output they are giving to their clients? इससे 2 चीजें हैं. आप कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले लाइक मुझे लगता है कि ओपननेस अगर है आप में, ठीक है, तो आप उसको लर्न करते हैं, समझते हैं कि क्यों रहा है. ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आ गया ना एआई. किसी ने बैकग्राउंड में 10 साल रिसर्च किया है उस पर, लाइक एवी टेस्टिंग हो रही है, काम चल रहा है, और उनको पता था कि ये काम क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अभी अगर आप देखें तो कंजम्पशन इतना है, सब जगह वर्ड्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं. अब गार्बेज पढ़ रहे हैं कि आप बहुत ही विजडम वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है. तो इतना ज़्यादा कंटेंट आ रहा है तो एक अकेला आदमी एक कंपनी बैठ के प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट? तो किसी ने काम किया. तो हमारे काम की चीज़ें कि जो रेगुलर जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें अब 40 लोगों की ज़रूरत नहीं है.
ठीक है, 4 लोग बैठेंगे तो काम कर लेंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आई विल सॉल्व इट ना। I mean, there are Hollywood movies. There are, like futuristic things has been predicted कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग वो करने लगेंगे, वो मॉडल अभी बन रहा है। बट मुझे लगता है कि तब भी it is created by human, so human intelligence will be always, like leading, okay, and that's how it should be, right? Otherwise it will be a problem for the humanity. हमारे लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए ही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि एआई मार्केटिंग स्पेशली काफ़ी हेल्प कर रहा है, और इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन फास्टर हो गया है, स्पीड बढ़ गई है। अब विजुअल्स की अगर मैं बात करूं कि पहले आप स्टूडियो में जाते थे और आप फोटोशॉप करते थे, तमाम सारी चीज़ें करते हैं। प्योरली आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक कम्युनिकेशन बिजनेस में चेंजेस कैसे आई हैं। प्रेजेंटेशन आपका जो है ईजी हो गया है कि ओके एआई के इमेजेस के साथ और वीडियो के साथ मेरी जो कल्पना है, मेरी जो इमेजिनेशन है, मैं उसको आपको बता पा रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जो हमने अभी डेटा की बात की कि काफ़ी डेटा हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड आता है, तो शायद उससे जो इंसाइट हमें मिल सकता है, यानी कॉल टू एक्शन आइटम्स, उसमें भी जेन एआई का यूज इन फ्यूचर। 100%, 100%। आपको एक रियल टाइम डेटा मिल रहा है, और अच्छा आप यू आर जस्ट नॉट लर्निंग फ्रॉम लाइक वन पार्ट ऑफ द इंडिया, यू आर लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब ना। कि अच्छा साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, उस मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में क्या हो रहा है, वो डेटा है आपके पास, और आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, और उससे आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है आपको पता चल जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर कुछ क्रिएटिव करना है, एसेट्स बनाने हैं, आप कर पा रहे हैं। तो ये फास्टर हो गया इकोसिस्टम। ये मुझे लगता है कि जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, वो लेवरेज कर रहे हैं। जो लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, आई सेड दैट, कि एक सिर्फ बात करते हैं उसके बारे में, ये आ गया, ये आ गया, आ गया है, अब क्या होगा। अभी जैसे एक डेटा पढ़ रहा था कि आने वाले फ्यूचर में राइटर्स हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। अभी वो आई थिंक 70% जॉब विल बी डन बाय एआई, वाइल क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर जो होंगे उनका जो जॉब है 30% एआई लेगा और 70% उनके पास रहेगा। लीडरशिप जो है वो 70% आई थिंक 80% रहेगा और 20% नहीं रहेगा। ऐसे भी डेटास आ रहे हैं। अभी जैसे आई वाज गोइंग थ्रू इट, राइट, एंड आई रियलाइज कि इस तरह के डेटा अगर आ रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, तो लोगों में एक भय है। बट अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो विदाउट ह्यूमन तो नहीं हो सकता। अब आप सब कुछ ऑटोमेटेड कर देंगे और तो फिर वो मुझे लगता है कि बॉट चैट ही पढ़ के फिर आंसर दे देगा, फिर हमारी क्या ज़रूरत है। मतलब ये रिप्लेस कर देंगे क्या ह्यूमंस को। बहुत सारे फ्यूचर, बहुत सालों के बाद ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है फिलहाल तो इट इज़ हेल्पिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड स्पेशली इन मार्केटिंग इट डज हेल्प. I have been learning, in fact, and it's just awesome. You make a friend of it, no? It's your ally, like you're not just, competing with that thing. You're just using it. Prompt engineering को बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जॉब है. It's all about the way we use that technology. हाँ, it across मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, टेक्नोलॉजी में देख लें, मार्केटिंग में देख लें, या आप रूडिमेंट्री एक फंडामेंटल बैंक फिनटेक में देख लें, कहीं पे भी ये तो चीज़ ज़रूरत है आपको। और जो चैंपियन कर रहे हैं या सीख रहे हैं, बिकॉज ये आप WIP ही है अभी, कहीं कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अब AI आ गया तो आप फिल्म मेकिंग नहीं करेंगे, आप पॉडकास्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग की जगह हम डीप फेक इस्तेमाल करेंगे, रुपेश और राहुल दो कुछ और लोग बात करेंगे। आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. Okay, it will only help the people who are with the crooked mind. And Rupesh, as we are moving to the last leg of our podcast, तो मेरे पास आपके लिए 2-3 और क्वेश्चन है. First is related to any inspirational story you like to share. I know आपका बहुत vast और diversified experience है in different industries. आप कोई ऐसा किस्सा हमें सुनाना चाहें जिसने आपको काफ़ी इंस्पायर किया हो, या कोई लीडरशिप लेसन आपने किसी से, अपने सीनियर से कभी सीखा हो? That will definitely help our audience. 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि जब आप करियर पाथ पे होते हैं ना, और तो आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपको मास्टर करना चाहिए, जो एक स्किल सेट को मास्टर करना चाहिए, और उसके बाद फिर उस स्किल सेट के ज़रिए देन यू लाइक ग्रो. आपको हमेशा
एक मेंटर ढूँढना चाहिए, ठीक है? ऐसी कंपनी, ऐसे लोग ढूँढना चाहिए जो आपको हेल्प करें, लाइक आपकी थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करें। आपको दूसरी जो बात मुझे लगता है कि ध्यान में रखने वाली होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में भी जानना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, मार्केटिंग हमेशा फोमो पे काम करता है, राइट? तो आप डू नॉट गेट कंज्यूम्ड बाय मार्केटिंग और द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। आपको डिटैच करना पड़ेगा एंड यू हैव टू वर्क, लाइक सी दैट कि मैं फोमो के ज़रिए ये काम कर रहा हूँ, अच्छा उसने किया तो मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, आपको अपना जानना चाहिए एंड देन यू विल क्रिएट योर ओन निश, बिकॉज़ देन यू स्टार्ट वर्किंग विद क्राफ्ट। एडवर्टाइज़िंग में आज की डेट में देखें तो क्राफ्ट पे कोई बात नहीं करता है, ठीक है? और क्राफ्ट पे हमें काम करना चाहिए। तो आपका क्राफ्ट राइटिंग है, आपका क्राफ्ट आइडिएशन है, आपका क्राफ्ट जो भी हो, आप डिज़ाइन में हैं, या फिर आप लीडरशिप में हैं, आपको काम करना चाहिए। और तीसरी बात, आपको आई थिंक क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट, आपको मैनेज खुद को करना है, फिर लोगों को भी मैनेज करने आना चाहिए। बिकॉज फंडामेंटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे तो दो 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 मैनेजमेंट का रूप है। एक तो आप अपने नीचे के लोगों को मैनेज कर रहे हैं, और एक आप अपने ऊपर के लोगों को मैनेज कर रहे हैं। मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मैं कहूँगा कि जब बन जाते हैं तो कैंपेन अच्छा किया, अवार्ड मिल गया और क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया, ठीक है? ही स्टिल इज लाइक अ पर्सन दैट वो सेंचुरी स्कोर कर सकता है, बट क्या पूरी टीम को हेल्प कर सकता है सेंचुरी स्कोर करने में? वो स्किल सेट की ज़रूरत होती है, वो स्किल है, आपको सीखना है। तो आप जब टीम लीड करने लगते हो तो सिर्फ आपका आइडिया ही चलेगा या आप ही जो बोल रहे हो वही करेक्ट है, नहीं चलेगा। देन यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग एंड देन नर्चरिंग दोज आइडियाज, ओके? तो ये फिर इट विल हेल्प यू, देन यू विल बिकम अ लीडर। अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज लाइक अ पर्सन दैट कि हाँ, अपनी सेंचुरी बना ली, अब फिर मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे हो रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक दैट माइंड सेट विल नॉट वर्क, and this is what I have learned, that this is not something. I met with lots of good people. Okay, the beauty of advertising industry, I would say, is that it is full of fantastic people. When I say it, I really mean it. Like they are so well read, and exposed to different cultures, cuisine, or things, like, and they're at the same time good people. Okay, and they were the gate openers. So if you can be a gate opener, fantastic. If you are not a gate opener, I would not say कि आप खराब हैं कि अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद ये लॉन्ग रन में एज ए इंडिविजुअल और प्रोफेशनल इट विल नॉट हेल्प यू. So these are the few things which I think is anybody who wants to get into anything, I would say, not why only advertising or marketing or content or OTT, any business. आप में अगर ये होलिस्टिकली ऐसी चीज़ अगर आप देखते हैं तो आप फिर बिल्ड करते हैं कोई चीज़, और वो जब आप बिल्ड करते हैं तो आप में फिर प्राइड ऑफ पोजीशन भी आती है. बट कॉशन के साथ मैं कहूँगा कि डू नॉट गेट कंज्यूम्ड बाय योर प्राइड. प्राइड इज समथिंग दैट बहुत ही इट लिमिट्स योर थिंकिंग, एंड आप फिर उसी एक छोटी सी दुनिया में घिर के रह जाते हो. तो आपको हमेशा चिकुटी काटना है, खुद को पिंच करना है, ओके? एंड दैट इज हाउ आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन ग्रो. आपको एक अच्छा मार्केटियर होने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर आप हैं, और इट अप्लाइज टू एनी प्रोफेशन, आई थिंक इट इज ऑलवेज हेल्पिंग. एंड लास्टली रूपेश, अगर हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास कोई मैसेज हो, कोई वर्ड ऑफ विजडम, प्लीज शेयर. वर्ड ऑफ विजडम तो मैं तो सीख ही रहा हूँ अभी. तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है काफ़ी इंटेलिजेंट है, और उनके पास आज की डेट में एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीज़ों का, तो दे आर गेटिंग एक्सपोज टू. बट मैं ये कहूँगा कि आप शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करो, बट 1 घंटे कंज्यूम करोगे तो लॉन्ग फॉर्मेट है वो ठीक है? तो आप कंटेंट वो कंज्यूम करो जो आपको बिल्ड कर रहा हो. कंटेंट वो मत कंज्यूम करो जो आपको बिल्ड नहीं कर रहा हो, ठीक है? और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में. और ये आप सीखेंगे, थोड़ा गिर के पढ़ के ही सीखेंगे, हम सब ऐसे ही सीखते हैं. बट अगर ये बात ध्यान में रहे तो मेरे ख्याल से, बिकॉज आपको बिल्ड करना है,
अगर आपको अपने आप को बिल्ड करना है, चाहे प्रोफ़ेशन में हो या इंडिविजुअली, जैसे भी हो आप, जो आर्टिस्ट हों या एक लॉयर हों, जो भी हों, आपको वैसे अगर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आज की डेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्री की चाय जो होती है ना, कॉफ़ी, आप 5 बार चाय कॉफ़ी पीते हो और बोलते हो कि बड़ी फ्री की है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ठीक है? तो लॉन्ग रन में सोचिए कि 5 कॉफ़ी मैंने जो पी ली है, उसका क्या होने वाला है आपके सिस्टम पे, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। और आपका जो ये सिस्टम है, आई थिंक यू हैव टू कीप योर सैनिटी इंटैक्ट। एंड इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ डू आई कीप माय सैनिटी इंटैक्ट, आई थिंक इट विल स्टार्ट गिविंग यू द वे दैट you want to build yourself. That is very important. रुपेश, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई मस्ट से दिस हैज़ बीन अ रियल प्लेजर एंड ऑनर टू होस्ट यू।